उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या पुलिस की मुद्दत में एप्लीकेशन हुई, क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई, क्या आपने अलीजा सहर आई और उससे पैसे लेके आपने उसको जाने दिया। और इसके ऊपर जो दफ़ा लगती है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेक्शन 13 और रूल 20 और 1965, जिसको आम जुबान में 13वीं पैंठ कहते हैं। तो 13वीं पैंठ अगर वो लगती है तो उसकी कम से कम सजा, जो प्रोहिबिटेड असला है वो है AK-47, क्लैशनकोफ, ये जो बड़ी गन्ने हैं ये अलाउड नहीं है। और यही गन्ने वो पकड़ के अलीजा सहर जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लहरा रही हैं। वो वल्गैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो गंद को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पाकिस्तानी कौम की बच्चियों को बेराह रवी की तरफ ले जाने को वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात मशहूर है कि कानून एक ऐसा जाला है कि जिसको ताकतवर जानवर जो है तोड़ के गुजर जाता है और जो कमज़ोर कीड़े मकोड़े हैं वो उसमें फंस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है अलीजा सहर की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, असले की नुमाइश सरेआम कर रही हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस टिकटॉक पे भी लगाई हैं और सोशल मीडिया पे इस टाइम जो उनकी वीडियोज़ है वो टॉप ट्रेंड बन चुकी हैं। उसी के हवाले से हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा तरीक़ाकार जो है ये क्या अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हुई हो और ये इनका जो सज़ा है वो क्या बनती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर हाल ही में जो वीडियो वायरल हुई है अलीजा सहर की कि वो असले की नुमाइश जो है वो सरेआम कर रही हैं, क्या अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं? तो यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर ये बात मशहूर है कि कानून एक ऐसा जाला है कि जिसको ताकतवर जानवर जो है तोड़ के गुजर जाता है और जो कमज़ोर कीड़े मकोड़े हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो ये ताकतवर वाला हिसाब हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अलीजा सहर ऐसी खातून है कि जो अपने आप को बज़ाहिर ये शो करती है कि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो वल्गैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो गंद को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पाकिस्तानी कौम की बच्चियों को बेराह रवी की तरफ ले जाने को वो रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उसके बाद ये वो वीडियो आती है, ये मीडिया की ज़ीनत बनना चाहती हैं। बाद में क्या होता है जनाब, असला पकड़ के नुमाइश कर रही हैं, फिर मीडिया की ज़ीनत बनना चाहती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये इन्होंने वो हरकत की है। जो इन्होंने असला उठाया हुआ है, वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि वो असलहा पाकिस्तान में दो किस्म का असला है, एक प्रोहिबिटेड है, एक नॉन प्रोहिबिटेड है। जो नॉन प्रोहिबिटेड है वो 30 बोर ब्रीटा और ये ठीक है पपेश हो गया, इस तरह की छोटी मोटी गन्स जो है वो रख सकते हैं लाइसेंस के साथ। जो प्रोहिबिटेड असला है वो है AK-47, क्लैशनकोफ, ये जो बड़ी गन्ने हैं ये अलाउड नहीं है। और यही गन्ने वो पकड़ के अलीजा सहर जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लहरा रही हैं। वो क्या पैगाम दे रही हैं कि अगर कोई लड़की इस तरह की वीडियो वायरल करेगी, इस तरह का नाच गाना करेगी, अपने छोटे कपड़े दिखा के अपना जिस्म की नुमाइश करेगी तो वो ज़्यादा सही रहेगी। उसके बाद असले की भी नुमाइश करो और तुन के रखो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा गलत है। मैं कानून दान होने की हैसियत से मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये हरकत की है। सर अगर वो कहें कि हमारे पास इसका लाइसेंस मौजूद है, लेकिन वो ये जो असला दिखा रही हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में या कोई और मुल्क में इसकी नुमाइश करना कानूनी जुर्म है। छोटे जैसे कि कह रहे हैं आप असले 30 बोर वगैरह, 32 बोर वगैरह उसकी नुमाइश करना, चलो या साथ रखना लाइसेंस के मौजूदगी में वो ठीक है, कानून रख सकता है, कानून इजाज़त देता है। लेकिन जो असले की वो नुमाइश कर रही है, क्या वो भी कानून इजाज़त देता है कि सरेआम आप लेके घूम सकते हैं? मैं आपकी बात को थोड़ा सा मतलब करेक्ट कर दूं कि असलहा चाहे प्रोहिबिटेड है या नॉन प्रोहिबिटेड है, कोई भी असला हो, लाइसेंस है या बगैर लाइसेंस के है, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो असलहा पब्लिक प्लेस पे या सोशल मीडिया पर लहराए। पिछले दिनों कुछ 7,000 के करीब लाहौर पुलिस ने लड़कों को पकड़ा था जिनके पास नाजायज़ असला था और वीडियोज़ लगाई हुई थी, उन्होंने सबको अंदर दिया। और इसके ऊपर जो दफ़ा लगती है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेक्शन 13 और रूल 20 और 1965, जिसको आम जुबान में 13वीं पैंठ कहते हैं। तो 13वीं पैंठ अगर वो लगती है तो उसकी कम से कम सज़ा 3 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल है। ये अमेंडमेंट हो गई थी इसमें, लेकिन इससे पहले सज़ाए मौत भी थी। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे अलीजा सहर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या इतनी खासियत है उनकी या पावर है कि अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? देखें, ये तो सवाल, आप मीडिया हैं, हम कानूनदान हैं, ये सवाल तो हमें करना चाहिए। अगर वो हासिलपुर की जो सिटी हासिलपुर की जो पुलिस है, उनके जो SHO हैं वो जवाब दें इस चीज़ के कि आपके इलाके में एक जो मीडिया की जीनत बनी हुई लड़की जिसकी इज्जत नीलाम की गई या नीलाम करवाई गई, पूरी पाकिस्तान में वही ढिंढोरा पीटा जा रहा था। उधर फ़लस्तीन में तबाही मची हुई है, वो नहीं दिखा रहे थे लोग, ये अलीजा सहर को दिखा रहे थे। तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या पुलिस की मुद्दत में एप्लीकेशन हुई,
क्या कोई FIR दर्ज हुई? क्या आपने अलीजा सहर आई और उससे पैसे लेके आपने उसको जाने दिया या आपने शख्सी ज़मानत पर उसको छोड़ दिया? तो ये सवाल तो हासिलपुर सिटी की जो पुलिस है उससे हमें करना चाहिए कि भाई इसका जवाब दें आप। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं कि वो थाने में आए हैं वो लोग, लेकिन थाने में आने के बावजूद वो लोग घर चले गए हैं। इसकी क्या क्या कुछ ज़मानत होती है, शख्सी क्या होता है? भाई देखें, ये पाकिस्तान का कल्चर है ना, जो थाना कल्चर है, इन्होंने ही पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। अभी जो काम शुरू हुआ है, हम पाकिस्तान में वकला, जो नौजवान वकला हैं, हम एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ का बोलबाला करने के लिए होगी, और ये जो पुलिस नाजायज़ कस्टडी, नाजायज़ गरीब और बेसहारा लोगों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देती है और उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं डालती, ये इनके ऊपर सवाल उठता है। दूसरा, अलीजा सहर अगर थाने में आई और वो प्रोटोकॉल में क्यों आई? उसको क्यों वहाँ पे चाय पिलाई गई? वहाँ उसको क्यों खाना खिलाया गया? क्यों उसको फूलों के साथ जैसे अलविदा किया गया जैसे वो अपने ससुराल में आई थी? तो ये सवाल पुलिस वालों से बनता है, ये पुलिस वालों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं कि ये कानून हकीकत में ये बड़ा जुर्म है कि जो वो असले की नुमाइश कर रही है मीडिया पे? भाई मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास भी असले का लाइसेंस है, आपके पास भी असलहा है, आप असले का लाइसेंस रखते हुए भी सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं लगा सकते। आपके ऊपर भी वो जुर्म लगेगा, मेरे ऊपर भी वो जुर्म लगेगा। पाकिस्तान का हर शहरी, कानून का पासदार, यहाँ पर रहने वाला, उसके ऊपर ये कानून लागू होता है कि वो आम आवाम को असले की नुमाइश ना करे, लोगों को डराए ना, धमकाए ना। अगर कोई मसला है तो पुलिस में जाए, एप्लीकेशन दे। ये काम बड़ा गलत है और ये रीत बड़ी गलत है। पाकिस्तानी लड़कियों को ये जो पैगाम अलीजा सहर दे रही है, मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और हो सकता है आने वाले दिनों में मैं इसके खिलाफ रिट भी करूँगा। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपकी कीमती टाइम का। तो जी फैसल भाई हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, और उनका जो राय था वो आपने खुद ही सुना है कि जो असले की नुमाइश वो कर रही हैं वो कानूनन जुर्म है, और वो खुद भी इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे, देखते रहे हम सबका पाकिस्तान। अल्लाह ने एक बार।